Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. Today we discuss the topic the principle of a limited liability. In the previous lecture we discussed the musharaka and mudaraba agreement, but now we discuss the principles of a limited liability. What does it mean and how can we treat in an Islamic perspective? The principles of a limited liability. The concept of a limited liability has now become an inseparable ingredient of the large-scale enterprise of trade and industry throughout the modern world, including the Muslim countries. जो लिमिटेड लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट है, इसको हम सेपरेट एक इंग्रेडिएंट्स लेते हैं लार्ज स्केल एंटरप्राइज, जो लार्ज स्केल बिजनेस होते हैं और किसी भी इंडस्ट्री में थ्रू आउट द मॉडर्न वर्ल्ड। इसे मॉडर्न वर्ल्ड में भी इस तरह लिमिटेड लाइबिलिटी को एक सेपरेट इंग्रेडिएंट लिया जाता है, इंक्लूडिंग द मुस्लिम कंट्रीज़। और मुस्लिम कंट्रीज जो हैं वो भी इसको ऐसे ही लेते हैं कि ये एक सेपरेट इंग्रेडिएंट है लार्ज स्केल एंटरप्राइज़ का। कि अब इसका क्या मतलब होता है लिमिटेड लाइबिलिटी का, ये हम लोग थोड़ा सा इसका डिस्कस कर चुके थे जब हमने मुदारबा मुशारका डिस्कस किया था, लेकिन आज हम इसको क्लियर डिस्कस करेंगे कि क्या लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब है और इस्लामिक शरिया में हम इसको कैसे देखते हैं। द प्रेजेंट चैप्टर एम्स टू एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट एंड एवेल्युएट इट फ्रॉम द शरिया पॉइंट ऑफ व्यू इन ऑर्डर टू नो वेदर और नॉट दिस प्रिंसिपल इज एक्सेप्टेबल इन अ प्योर इस्लामिक इकोनॉमी। ये जो हमारा चैप्टर है इसका एम्स है, ये एक्सप्लेन करता है हमारे कॉन्सेप्ट को कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू में, शरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से जो ये प्रिंसिपल है लिमिटेड लाइबिलिटी, क्या ये एक्सेप्टेबल है इस्लामिक इकोनॉमी में या नहीं एक्सेप्टेबल। तो सारा कुछ हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि जो लिमिटेड लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट है वो इस्लामिक इकोनॉमी में एक्सेप्टेबल है या नहीं है। अगर वो एक्सेप्टेबल है तो क्या उसके रूल्स हैं और इसके बारे में इस्लामिक जो हैं व्यूज़ हैं वो क्या हैं, और अगर ये एक्सेप्टेबल नहीं है तो क्यों नहीं है। तो अभी हम इसको नेक्स्ट देखते हैं क्या है। द लिमिटेड लाइबिलिटी इन द मॉडर्न इकोनॉमी एंड लीगल टर्मिनोलॉजी इज़ अ कंडीशन अंडर विच अ पार्टनर और अ शेयर होल्डर ऑफ अ बिजनेस सिक्योर हिमसेल्फ फ्रॉम बेयरिंग अ लॉस ग्रेटर दैन द अमाउंट ही हैज़ इन्वेस्टेड इन अ कंपनी और अ पार्टनरशिप विद अ लिमिटेड लाइबिलिटी। तो इसमें मतलब लिमिटेड लाइबिलिटी जो है मॉडर्न इकोनॉमी में या लीगल टर्मिनोलॉजी में ये वो कंडीशन है जिसमें कोई पार्टनर या शेयर होल्डर जो होता है वो अपने आप को सिक्योर कर लेता है किससे, लॉस से, ताकि कोई भी जो लॉस है उसको फ्यूचर में ना हो। अगर वो किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है या किसी पार्टनरशिप में कोई पार्टनर जो इन्वेस्ट कर रहा है तो वो अपने आप को लॉस से बचाने के लिए अपने आप को सिक्योर कर लेते हैं ताकि फ्यूचर में इनको जो वो लॉस है वो ना हो सके। वो अब कैसे अपने आप को सिक्योर करते हैं और क्यों वो अपने जो अगर किसी बिज़नेस में लॉस होता है तो वो बिज़नेस के लॉस जो होगा, बिज़नेस के जो एसेट्स होंगे उनको तो यूज़ करेंगे, लेकिन जो उनके पर्सनल एसेट्स होंगे उसको वो यूज़ नहीं करेंगे। तो लिमिटेड लाइबिलिटी का यही कॉन्सेप्ट हमें बताता है कि जो पार्टनर होते हैं या शेयर होल्डर्स होते हैं वो उनकी कोशिश ये होती है कि हम लोगों की लाइबिलिटी लिमिटेड हो ताकि अगर कोई फ्यूचर में लॉस होता है तो वो हमें जो है बियर ना करना पड़े। इफ़ द बिजनेस इनकर्स अ लॉस द मैक्सिमम शेयर होल्डर्स कैन सफर इट दैट इट मे लॉस इज इंटायर ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट। अगर बिज़नेस को कोई लॉस होता है तो जो मैक्सिमम शेयर होल्डर्स हैं वो इसको बर्दाश्त करेंगे उस लॉस को, और जो उनकी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट उन्होंने अपने इस बिज़नेस में लगाई होगी वो सारा जो है वो चली जाएगी। बट द लॉस कैन नॉट बी एक्सटेंड टू इट्स पर्सनल एसेट्स। लेकिन जो लॉस है, अगर किसी बिज़नेस में लॉस हो गया है तो वो उनकी जो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट जो उन्होंने अपने किसी बिज़नेस में सपोज करें कि 5 लाख इन्वेस्ट किया था और वो 5 लाख जो उन्होंने इन्वेस्ट किया था वो सारा का सारा उनको लॉस हो गया, उसमें कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, तो 5 लाख जो है वो सारा उनका ज़ाया हो जाएगा। लेकिन ये जो लॉस है बट द लॉस कैन नॉट एक्सटेंड टू पर्सनल एसेट, लेकिन उनका जो पर्सनल एसेट्स होंगे लिमिटेड लाइबिलिटी में वो यूज़ नहीं होते। एंड इफ़ द एसेट्स ऑफ द कंपनी आर नॉट सफिशिएंट टू डिस्चार्ज ऑल इट्स लाइबिलिटी, अगर कंपनी के जो अपने एसेट्स हैं वो इतने होते ही नहीं है कि वो जो लाइबिलिटी उनके पैसे जो लोगों को देने हैं वो ज़्यादा हैं, तो क्या होगा, द क्रेडिटर्स कैन नॉट क्लेम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ देयर रिसीवेबल फ्रॉम द पर्सनल एसेट्स ऑफ द शेयर होल्डर्स। तो अभी तक हम लोगों ने ये देखा है कि अगर किसी ने बिज़नेस किया है या शेयर होल्डर में आपने शेयर होल्डर बिज़नेस आपने किसी कंपनी में शेयर होल्डर बन गए हैं या आपका पार्टनरशिप का बिज़नेस है तो उसमें लिमिटेड लाइबिलिटीज़ का ये मतलब है कि आपने अगर उस बिज़नेस में 5 लाख इन्वेस्टमेंट की है, आपकी जो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट है वो 5 लाख है, तो आपको जो वो लॉस हुआ है आपका वो 5 लाख तो चला जाएगा, लेकिन आपके जो पर्सनल एसेट होते हैं, जिस तरह कि अभी मैं किसी बिज़नेस में इन्वेस्ट कर रही हूँ तो 5 लाख मैं इन्वेस्ट करती हूँ, वो 5 लाख तो मेरा चला जाएगा, लेकिन मेरे घर जो मेरे अपने घर में मेरे एसेट्स होंगे, मेरी अपनी पर्सनल गाड़ी होगी, वो जो है वो मैं उसमें यूज़ नहीं करूँगी, इस लॉस को फुलफ़िल करने के लिए वो मैं यूज़ नहीं करूँगी। और इसमें अगर आपने क्रेडिटर्स वो लोग होते हैं जिनको हमने पैसे जिनसे कर्ज लिया होता है उनको कर्ज वापस करना होता है, तो क्रेडिटर्स वो लोग जिनको हमने पैसे देने थे, अब हमारे पास इतने पैसे नहीं बचे कि हमारे पास अपने
बिज़नेस के लिए वो जो क्रेडिटर्स वो लोग हमें पैसे दे रहे थे, हमारे पास इतने पैसे हैं ही नहीं कि हमको कैसे फुलफ़िल करें अपने लॉस को। तो जो क्रेडिटर्स हैं उनको बियर करना पड़ेगा वो सारा लॉस। हम अपने पर्सनल एसेट जो है वो कभी भी यूज़ नहीं करेंगे। तो इसमें ये लिखा है द क्रेडिटर्स कैन नॉट क्लेम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रिसीवेबल। अगर क्रेडिटर से कुछ पैसे रह गए हमारे पास फ्रॉम द पर्सनल एसेट ऑफ द शेयर होल्डर, तो वो कभी भी हम लोग अपने पर्सनल एसेट जो शेयर होल्डर वो कभी भी यूज़ नहीं करते। Also, the concept of limited liability was in some countries applied to the partnership also, yet it was most commonly applied to the company and a corporate bodies. तो जो लिमिटेड लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट है वो कुछ कंट्री में अप्लाइड होता है, लेकिन पार्टनरशिप में नहीं है। कुछ कंपनी में पार्टनरशिप में अप्लाइड होता है और कुछ कंपनी में कॉर्पोरेट बॉडीज होती हैं वहाँ अप्लाई होता है। लेकिन इसका मीनिंग वही है कि जब भी किसी बिज़नेस में लॉस होगा तो आपने अपने पर्सनल एसेट जो है वो यूज़ नहीं करने, आपने कंपनी की जो इन्वेस्टमेंट है वो तो आपकी डूब जाएगी। लेकिन आगे नेक्स्ट देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। रादर इट विल बी मोर ट्रू परहैप टू से डैट द कंसेप्ट ऑफ अ लिमिटेड लाइबिलिटी ओरिजिनली इमर्ज्ड विद द इमरजेंसी ऑफ द कॉर्पोरेट बॉडीज़ एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो लिमिटेड लाइबिलिटी का जो कंसेप्ट है वो ज़्यादातर हमें जॉइंट स्टॉक कंपनी से मिलता है। जॉइंट स्टॉक कंपनी वो होती है जहाँ बहुत से लोगों ने मिलके अपनी इन्वेस्टमेंट की होती है। The basic purpose of the introduction of this principle was to attract the maximum number of investors to the large-scale joint venture and to ensure that their personal तो जो बेसिक पर्पस है इसका प्रिंसिपल का वो यही है कि इसमें हम लोग अगर जॉइंट स्टॉक कंपनी बनाते हैं या जॉइंट वेंचर करते हैं तो हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ़ इन्वेस्टर होते हैं। अब जब मैक्सिमम नंबर ऑफ़ इन्वेस्टर होते हैं तो लार्ज स्केल इंटरप्राइज में किस तरह काम होगा ये हम लोग देखेंगे और क्या श्योर करेंगे जो उनके पर्सनल एसेट्स हैं वो क्या उनका होगा। The maximum number of investors so the large scale joint venture and to ensure that the personal fortunes will not be stake if they wish to invest their saving in a such joint enterprise। तो अगर हम लोग किसी लार्ज स्केल इंटरप्राइज में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उन लोगों को ये होना चाहिए कि अगर हम यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उनकी जो पर्सनल एसेट्स हैं, पर्सनल की जो फॉर्चून किस्मत है वो जो है किसी भी स्टेक पे नहीं आएगी। मतलब ये कि अगर आपको लॉस होगा तो आपको अपने पर्सनल एसेट जो है वो यूज़ नहीं करने पड़ेंगे। इन द प्रैक्टिस ऑफ अ मॉडर्न ट्रेड द कंसेप्ट प्रूव इटसेल्फ टू बी अ वाइटल फोर्स टू मोबिलाइज लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल फ्रॉम अ वाइड रेंज ऑफ इन्वेस्टर। तो मॉडर्न वर्ल्ड में ये जो कंसेप्ट लिया जाता है वो इसलिए लिया जाता है कि बहुत से लोग जो है मिलके पैसा लगा देते हैं और इकट्ठे जो इन्वेस्टर मिलके अपना पैसा लगाते हैं, इसलिए वो कर लेते हैं कि ये कभी हमें लॉस होगा तो वो तो हमें बियर अपने पर्सनल एसेट तो यूज़ नहीं करने पड़ेंगे, हमें अपना सिर्फ बिजनेस में जो हमने इन्वेस्ट किया है वो हमें बियर करना पड़ेगा।